नमस्ते दोस्तों, मैं सेल्फ प्रिंस स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक और नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 स्टॉक्स जो कि मेजरली ब्रेकआउट कर रहे हैं। उसमें से एक स्टॉक है जो अपना 52 वीक वाला ऑल टाइम हाई वाला जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने जा रहा है, और सेकंड स्टॉक जो अपना 52 वीक वाला हाई जो है उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, और वो स्टॉक जो है अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था उसके पास में रिटेस्ट करने आया है। एंड वन मोर स्टॉक जो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, रीटेस्ट भी कर चुका है और अपनी अपसाइड की जर्नी जो है वो शो कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पता कीजिए आपका स्विंग ट्रेड कौन से स्टॉक के अंदर परफेक्टली बैठेगा। तो वीडियो का पैटर्न मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट अपन जो है वो न्यूज सेक्शन के ऊपर जाएंगे। ऐसी कौन सी मेजर न्यूज है जो मार्केट के अंदर अभी चल रही है जो अपने मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। सेकंड अपन निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और फिर अपना फेवरेट पार्ट स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे। तो चलते हैं अपने न्यूज सेक्शन के ऊपर। अब पिछले वीक में जो थर्सडे जो था वहां पे ऑटो सेक्टर की जो रैली आई थी, ऑटो सेक्टर के जितने भी मेजर स्टॉक्स थे उन्होंने ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजअप दिया था। अब उस रैली के पीछे का कारण क्या था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो $69 के आसपास आ गए, मतलब क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता हो चुका है। फॉर दैट रीजन थर्सडे को अपन ने जो है ऑटो सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखी थी। अगर टेक इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो एप्पल ने जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के जो भी प्राइसेस जो थे उनको बढ़ा दिए है। कोई मैकबुक प्रो का अगर देखा जाए तो पहले 4 लाख के अंदर आता था, अब वो 5 लाख के अंदर आता है। ऐसे कैसे आईफोन्स के अंदर भी अपने को प्राइस हाइक दिख सकती है। अब ये प्राइस हाइक क्यों है? ड्यू टू मेमोरी चिप शॉर्टेज। अब मेमोरी की जो चिप्स जो एप्पल प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी लगते हैं उन चिप्स की शॉर्टेज आई है। वो भी क्यों आई है? ड्यू टू मैसिव एआई डाटा सेंटर डिमांड। एंड वन मोर न्यूज, साउथ कोरिया के इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, साउथ कोरिया का इंडेक्स जो है वो 2 से 3% फॉल कर रहा है, इंडेक्स ऑन अ डेली बेसिस। फॉर दैट रीजन इंडिया के अंदर भी अपने को कल जो है वो निफ्टी नेगेटिव में ओपन होता हुआ दिख सकता है। तो चलते हैं अपने अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। अब ये जो है वो निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे अगर अपन चेकआउट करेंगे तो निफ्टी ने जो है वो अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई जो था उसको ब्रेक किया है, वहां पे उसके थोड़ा सा ऊपर जो आके सस्टेन किया। अब यहाँ पे अगर आप, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है यही लेवल 24,150 का, वहां पे निफ्टी ने जो वो हल्का सा कंसोलिडेट किया है। अब चेकआउट करने वाली बात अपनी ये होगी कि इसका जो मेजर रेजिस्टेंस अगर अभी ये जो 24,000 का जो लेवल है उसको सस्टेन करके अपसाइड की ओर जर्नी बताता है, और लेवल जो है वो 24,500 का क्रॉस कर लेता है निफ्टी, तो अपन जो है वो मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट बना सकते हैं। क्योंकि उसके बाद में निफ्टी जो है अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। निफ्टी जो है वो जहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज मार्क करी थी वहां पे अब निफ्टी जो है वो हायर हाइज हायर लोज मार्क करेगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मंडे को जो है वो मार्केट ग्रीन के अंदर 24,500 का जो लेवल है वो अपने को ब्रेक करता हुआ दिखे। मेजर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 24,500 है अभी तो, और नीचे की और सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक तो बन रहा है ये वाला अपना रेक्टेंगल जो मैंने ऑलरेडी मार्क करा है, क्योंकि निफ्टी ने जो है वो गैप अप ओपन हुआ था उसकी वजह से। तो 23,800 से लेके 23,500 वाला जो लेवल है वो इसका मेजर सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, अगर इस लेवल को 23,800 का जो लेवल है अगर निफ्टी जो उसको ब्रेक करता है तो अपने को नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि अपना मेजर मेन सपोर्ट होगा वहां पे वापस 23,100, और ये सबसे नीचे वाला तो है ही है 22,500 वाला लेवल। ठीक है, तो चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के ऊपर। अब ये जो है वो बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बैंक निफ्टी ने जो है वो ऑलरेडी अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई जो था उसको ब्रेक कर दिया है। बैंक निफ्टी ने ये वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक कर दिया है, और वहां पे अगर इसका मेजर रेजिस्टेंस अगर अपन चेकआउट करते हैं जो था 57,500 का, वो बैंक निफ्टी ने जो है वो ब्रेक कर दिया है। अभी बैंक निफ्टी जो है 58,100 के लेवल पे अगर यहाँ पे सस्टेन करती है, जो कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे अभी जो 58,500 के आसपास का लेवल है, वो अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करके अपसाइड की ओर ब्रेकआउट करती है तो अपने को बैंक निफ्टी के अंदर एक और नया हाई मार्क होता हुआ दिखेगा। अब नीचे के लेवल की मैं बात करूं अगर, तो सबसे फर्स्ट अपना जो सपोर्ट आएगा वो 56,000 के आसपास आएगा, एंड सेकंड मेजर जो होगा वो 53,000 के आसपास होगा। तो एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट स्टॉक के ऊपर जो कि आता है ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। तो चार्ट के ऊपर देख सकते हो अपना फर्स्ट स्टॉक जो कि है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। अब ये जो स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। जनरली कंपनी जो है वो अपने कार्स के अंदर जो मिरर, ऑटो, डीआरवीएम वगैरह जो भी उसके कंपोनेंट्स वगैरह जो लगते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, और कंपनी ने जो है वो अपनी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छी दिखाई है, पॉजिटिव दिखाई है। अब यहाँ पे
अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो स्टॉक ने जो वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। अब ये जो इसका मेजर रेजिस्टेंस जो था वो इस स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। वापस स्टॉक अपसाइड की ओर जाके रीटेस्ट भी कर चुका है। अब रीटेस्ट है, अगर वो प्रीवियस स्विंग हाई अगर ब्रेक करता है तो अपन इस स्टॉक के अंदर नजर बना के रख सकते हो। स्टॉक की अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, बैठी है अपने रेवेन्यू के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, और इसका जो नेट कैश फ्लो जो है वो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। और कंपनी ने जो है अपने डेट्स को जो है वो थोड़ा सा कम किया है, बोरोइंग्स थोड़ी सी कम की है, तो ये एक गुड साइन है। तो अब क्रूड ऑयल्स के प्राइसेस जो है वो नीचे आए हैं, तो लेट्स होप कि ये स्टॉक जो है अपना टारगेट अपने को दे दे, तो इस स्टॉक के अंदर आप अपना नजर बना के रख सकते हैं। अब सेकंड चलते हैं अपने स्टॉक के ऊपर, जो कि होगा, तो चार्ट पे आप देख सकते हो आदित्य बिरला कैपिटल। ये स्टॉक जो है वो अपना कंपनी कैपिटल मार्केट से बिलोंग करती है। कंपनी अगर देखा जाए तो इसने जो है एक हाई मार्क किया था 369 का, जो कि इसने किया था 11 दिसंबर 2025 के अंदर। स्टॉक जो है वहां से नीचे गिरता है और एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न जो है वो फॉर्म करता है और अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देता है। अब ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक, ऑलरेडी रिटेस्ट भी कर चुका है प्लान। अब इस स्टॉक के अंदर आपको चेकआउट करना है, आपको अपना खुद का भी एनालिसिस करना है कि इसके अंदर अपना एंट्री प्लान होता है या नहीं होता है। स्टॉक ने अपना 52 वीक वाला ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक कर चुका है और स्टॉक अपसाइड की जर्नी शो कर रहा है, तो इस स्टॉक को भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसके फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है वो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स के ऊपर है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, क्लीन है। एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका जो नेट कैश फ्लो जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो एफआईआईज और डीआईज ने जो है इसके अंदर स्टेक बढ़ाया है और पब्लिक ने जो है वो घटाया है, और प्रमोटर्स ने भी इसके अंदर स्टेक जो है वो अपना इंक्रीज किया, तो ये एक हेल्दी साइन है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने स्टॉक के ऊपर, तो ये है चार्ट पे अपना लास्ट स्टॉक, जो कि है रेडिको खेतान लिमिटेड। अब ये जो स्टॉक है वो एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जो अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आए तो वहां पे ये सेक्टर जो है एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती है, इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। अब ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो इस स्टॉक की भी सेम हिस्ट्री है। इसने एक हाई मार्क किया था 3400 का, वहां से एक रेंज के अंदर स्टॉक जो कंसोलिडेट कर रहा था, स्टॉक नीचे जाता है, कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाता है और अभी उसने जो है वो ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करके अच्छा हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बना के स्टॉक जो अपनी अपसाइड की जर्नी शो कर रहा है। अब इसके फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो अच्छे हैं, पॉजिटिव है, ग्रीन फ्लैग है उसके अंदर। अगर मैं इसके कुछ खामियां, अगर नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो एक प्रमोटर्स और एफआईआईज ने अपनी जो होल्डिंग्स जो है वो कम की है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव बात करूं तो पब्लिक ने भी इसके अंदर होल्डिंग्स जो है वो कम की है, विच इज गुड साइन फॉर अस। अब एक और पॉजिटिव बात करूं तो कैश फ्लो जो है वो इस कंपनी का पॉजिटिव है और इस कंपनी ने जो अपने बोरोइंग्स जो है वो भी कम की, तो इस स्टॉक को भी आप जो है अपने स्विंग ट्रेड के अंदर कंसीडर कर सकते हो। तो ये थे अपने आज के स्टॉक्स और आज का एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब इन स्टॉक्स के अंदर आप जो है एंट्री प्लान करने से पहले अपना खुद का भी रिसर्च जरूर कीजिएगा और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी है उनसे भी एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा, उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर एंट्री प्लान कीजिए। अब चलते हैं अपन वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो कि होगा रिक्वेस्ट सेशन। अब रिक्वेस्ट सेशन कैसा, अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो के अंदर कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लास्ट स्टॉक मैंने आपके साथ में शेयर किया था वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है और सेक्टर का नेम जो है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।